जब सूर्य की प्रथम किरण धरती को स्पर्श करती है, तब बिहार और पूर्वांचल की धरती गूंज उठती है। छठ मैया की जय। छठ पूजा ये वो समय है जब हर घाट पर भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। महिलाएं संतान सुख, घर की समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती है। छठ की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में कई पौराणिक कथाएं मिलती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप के यज्ञ से उन्हें पुत्र तो मिला, पर वह मृत पैदा हुआ। राजा शोक में प्राण त्यागने लगे। तभी देवी षष्ठी प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं। मेरी पूजा करो, तुम्हें संतान प्राप्त होगी। राजा ने व्रत रखा और उन्हें पुत्र रत्न मिला। तभी से कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठी मैया की पूजा आरंभ हुई। रामायण काल में भी इस पूजन का उल्लेख मिलता है। जब भगवान राम और माता सीता लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे, तो उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की उपासना की। सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय अर्घ्य देकर परिवार की सुख शांति की कामना की। यही छठ पर्व की नींव मानी जाती है। द्वापर युग में महाभारत काल के दौरान सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। छठ की परंपरा उसी से जुड़ी मानी जाती है। कुछ कथाओं के अनुसार जब पांडव सब कुछ हार गए थे, तब माता द्रौपदी ने छठ व्रत रखा और उनके जीवन में पूर्ण प्रकाश लौटा। लोक परंपरा कहती है कि माता सीता ने मुंगेर के गंगा तट पर पहला छठ पूजन किया था। इसीलिए इस पावन नगरी को छठ की जन्मभूमि कहा जाता है। छठी मैया को ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन कहा गया है। मिथिला में उन्हें रणबे माए, भोजपुरी में सबिता माए और बंगाल में रणबे ठाकुर कहते हैं। छठ पूजा प्रकृति, जल, सूर्य और जीवन के प्रति श्रद्धा का उत्सव है। जब व्रती घाट पर खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं, तो वह केवल सूर्य को नहीं, बल्कि जीवन के हर प्रकाश को नमन करते हैं। जय छठी मैया।